मोस्ट वेलकम टू यू। स्वागत है आपका। मैं लोकेंद्र यादव आपको मैथमेटिक्स के बेहतरीन टॉपिक सिखाने जा रहा हूं। और पिछले जो वीडियो में हमने सिखाया था कि डिविजिबिलिटी रूल और फैक्टर के बारे में पिछली वीडियो में आपको सब बता चुके हैं। और आज हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले वीडियो में हमने कुछ कराए थे और आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछले ईयर या प्रीवियस ईयर जितने भी CHSL और CGL के मेंस प्लस प्री दोनों में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही उम्दा और अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, क्योंकि हम इसमें बहुत ही बेसिक से समझाएंगे और बेसिक से समझाते समझाते आगे बढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम कूद कूद के इसको सीखेंगे, यानी कि उछल उछल के सीखेंगे। और मोहल्ले में नए मास्टर जिनका नाम है लोकेंद्र यादव, जो मैथमेटिक्स आपको सिखाएंगे। तो शादी का रसगुल्ला मुंह में डाल के शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से, क्योंकि 9 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे शादी का रसगुल्ला क्यों बोल रहे हैं। मन में ये सोचिए कि आप अगर हम CGL तैयारी करवा रहे हैं या SSC की तैयारी कोई भी कर रहे हैं बच्चे, तो वो सिलेक्शन होगा तो भाई ऑब्वियस की बात है उनके लिए रसगुल्ला तैयार होगा। वो भी खिलाने वाली भी कौन होगी पता? साली। ठीक, चलो भैया बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, वो D से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 15 दे रहा है। ठीक है, अगर उसको 10 गुना कर देते हैं तो फिर D से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 6 आएगा। तो बताइए कि वो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है D की। तो यहाँ से पकड़िए 15 है डिवाइड रिमाइंडर, तो डिवाइजर होगा वो 15 से बड़ा ही होगा। तो इसमें से 2 ऑप्शन तो कहीं से कैंसिल हो जाएंगे। 16 ऑप्शन अगर हम देखते हैं, C लीस्ट नंबर की बात कर रहा है। मान लिया हमने कोई नंबर ले लिया 31 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं, 16 एकन 16 नीचे रिमाइंडर बचा 15, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। अगर हम इसी का 10 गुना कर देते हैं, ठीक है, 10 गुना करके 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 एकन 16 15 बचे और 16 निम्मा 144 और नीचे बचा 6, यानी कि ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, 16 हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा क्योंकि हमारे दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर 687x29 इज डिविजिबल बाई 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। 2x की वैल्यू क्या होगी? देखो, डिविजिबिलिटी रूल में हमने बताया था कि अगर 9 से किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, सारी इस नंबर की डिजिट्स का सम कर दो। अगर सम है वो डिजिटल सम, यानी 9 से कट रहा है पूरा, तो समझ लो वो पूरा वैल्यू डिवाइड होगी। तो बिना देरी करते हुए करते हैं। देखो, डिजिटल सम का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जहां पे 9 आए उसे 0 मान लो, तो काट लो एकदम, वो तो कट ही जाएगा 9 से। 9 और 7 2 9, यहाँ क्या बचा 8 6 14, यानी कि 8 6 कितने होता है 14 प्लस x। ठीक है, तो x में हम कितना जोड़ दें, x में हम कितना और जोड़ दें, ठीक है, या फिर इसको डिजिटल सम इसको भी कर लो 5 प्लस x में हम कितना और जोड़ दें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो x में हम कितना जोड़ दें 4, तो 9 बन जाएगा, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने डिजिटल सम कर लिया था। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है ना वो हमें 4 निकल के आ गई। क्या निकल के आई 4। हमें निकालना क्या था 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 निकली, 4 दूनी 8 होता है, तो इस 4 पूजा 8, 8 इसकी करेक्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, इसे ऐसे कर सकते हैं 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 9, यानी 9 2 11, 11 7 18, 18 और 8 26, 26 और 34, और 34 में कितना जोड़ दें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो x ये क्या रख दो 4, 34 32, 32 और 4 कितने होते हैं 34 नहीं 32 होगा, 32 और 4 कितने होते हैं 36, और 36 9 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 4 आई और हमें 2x निकालना था, तो आंसर हमारा 8 निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई नंबर दे रखा है 9 7 2 1 5 x 6 और ये 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए, यानी कि x एक सिंगल डिजिट नंबर को यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिससे यहाँ रखने पर 11 से ये पूरे डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी ऑड प्लेस की वैल्यू को सम करते हैं और इवन प्लेस की वैल्यू को सम से घटा देंगे। ठीक है, सम को घटा देंगे, जैसे कि 6 5 11, 100 से चलना, 6 5 11, 11 2 13, 13 9 कितने होते हैं 22, कितना निकला 22। ठीक है, अब ऑड प्लेस वाली वैल्यू ले लेते हैं,
x प्लस 1 और एक 9, ठीक है, 7 और एक 8, माइनस का 8 माइनस का x, ठीक है, यानी कि 8 गया कितना बचा 14 माइनस x, 14 में कितना ऐसा घटा दें कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 11 से डिवाइड कब होता है, जब इसकी वैल्यू या तो 11 के मल्टीपल में आए या फिर 0 आए। तो 11 14 में से कितना घटा देंगे, 14 में से 3 घटा दो तो 11 बचेगा, और 11 11 से डिवाइड हो जाता है, x की जगह क्या आ जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 रख देते हैं तो ये पूरा पूरा वैल्यू x 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यदि x और y एक दो डिजिट के नंबर हैं, ठीक है, मतलब x और y कोई 2 डिजिट हैं इस नंबर की, और ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है 80 से, तो x प्लस वाई क्या होगा, देखो 6 5 3 XY, ठीक है, ये दे रखा है, यानी 8 इंटू 10, 80 का मतलब ये होता है 8 इंटू 10, 10 से अगर 10 से डिवाइड करोगे किसी वैल्यू को तो उसके लास्ट में 0 आना चाहिए, इस वैल्यू के लास्ट में 0 आना चाहिए, यानी तभी तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 का मतलब होता है कि 10, तो ये लास्ट के 0 काटने के लिए यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो y तो 0 हो गया, ये तो समझ में आ गया। 8 से अगर किसी को डिवाइड करते हो तो लास्ट की 3 वैल्यू हम देखते हैं, तो भाई ये तो 0 हो ही गई, अब हम ये लास्ट की ये 3 वैल्यू बची हुई है, ये 5 3x, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 6 48, कितने बचे 5, ठीक है, 8 6 48, 5 बचे, तो x से क्या रखते हैं कि 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 8 7 56, यानी कि यहाँ 6 रख देते हैं, ठीक है, x की जगह हम 6 रख देते हैं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो x बराबर 6 निकला, y बराबर 0 निकला, तो 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 का करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन में थोड़ा गलत दे रखा है तो हमने ये करेक्ट कर दिया, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, यदि प्रोडक्ट दे रखा है 4 8 6 4 का मल्टीप्लाई 9p2, अगर ये डिवाइड हो रहा है 12 से तो p की वैल्यू बताइए, तो देखिए 4 8 6 4 मल्टीप्लाई बाई 9p2, ठीक है, ये डिवाइड किससे हो रहा है 4 3 12, तो 4 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बच्चा को चाहिए ये भी तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिटल सम कर देंगे, यानी डिजिट का सम कर देंगे, तो 9 2 कितने होते हैं 11, ठीक है, तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या हो, ऐसी वैल्यू हो जो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो 11 प्लस पी आ रहा, तो पी की जगह क्या रख दें 1 रख दो, तो आंसर क्या बन जाएगा 12 डिवाइड बाई 3, तो 3 है 12 को आराम से डिवाइड कर देगा, तो पी की जगह 1 आएगा, तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो 1 क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। आप लोग लाइक शेयर करते चलिए, ठीक है, जिसको रसगुल्ले खाने हैं वो लाइक शेयर करते चले, और जिसको रील घुमानी है वो रील घुमाता चले, ठीक है, रील घुमाने से काम चलता नहीं है, तो रील घुमाने से जीवन घूम जाता है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 5, अगर एक नंबर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमें 3 रिमाइंडर दे रहा है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिमाइंडर थ्योरम से आ चुके हैं, कुछ रिमाइंडर थ्योरम से हैं, कुछ ये डिविजिबिलिटी रूल से हैं, तो हम बताए दे रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम एक अलग टॉपिक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर डिवाइड बाई 5, देखो क्या होता है, अगर हमने नंबर ले लिया, ठीक है, उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर आया 3, ठीक, अब उसका हमने अगर स्क्वायर कर दिया फिर वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो देखो इसमें वैल्यू का डिविडेंड है उसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो जो इसका जो रिमाइंडर निकला था हमें उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा 9, 9 बन गया। अब 9 जो है ना वो हम देखो 9 जो है वो रिमाइंडर हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 है डिवाइजर, और डिवाइजर हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर, तो एक बार और 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकन 5, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 4, ठीक है, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब ये आखिरकार आया कैसे ये समझ लो, जैसे n दे रखा है, ठीक है, n बराबर क्या हो गया x5 प्लस 3, यानी कि ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड अरे कोसेंट, और ये हो गया डिवाइजर। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकलता है 25 का x स्क्वायर
प्लस 9 प्लस 5 10 15 दूनी 20x। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से पूरा पूरा ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 9, 9 बचा। तो अब 5 से अगर हम 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो रिमाइंडर बचेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्लस प्लस में कैसे अलग अलग डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखो डिवीजन रूल में क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 16, ठीक है 16 ले लिया, कुछ भी ले लिया, 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 5 3 15, ठीक है टिप्स 15 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 6, ठीक है। तो इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग भी, 3 को 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर बचेगा 1 और ये पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 0 1, यानी कि यहाँ भी रिमाइंडर 1 आया, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। इसीलिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे प्लस में कहीं डिवाइड होता है, लेकिन ये हम रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं। जब हम रिमाइंडर निकालते हैं तो इस तरीके से भी अलग अलग करके हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। अरे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो ना यार, ऐसे कर लो 9.5 कर लो और अलग अलग कर लो, अब तो कर सकते हो, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रसगुल्ला खाने चल दिया था, पता कुछ है नहीं, चलो कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 9/20, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है और जब सॉल्व करेंगे तो -9/20 आप लोग कर लेना, ठीक है। इसे ऑप्शन उड़ाते हैं, नीचे क्या आ रहा है 20, दो कोई रेसिप्रोकल है, मतलब दो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है। तो सब इसमें तो इसका न्यूमिनेटर क्या है, फ्रैक्शन हमें बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक। देखो तो इसको अगर हम लिखते हैं 3/5 और इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 5/3, इनका एलसीएम लेते हैं तो 15 आता है। तो 15 तो है नहीं, इसके नीचे 20 है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, बचे ये ऑप्शन। अगर हम इस ऑप्शन को इसको लगाएंगे 5/4 तो नीचे तो 20 मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा 4 × 16 -25, यहाँ क्या हो जाएगा -9/20, ठीक है -9/20, यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो निकल के आएगा वो सी निकल के आएगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा कि होगा नहीं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, ठीक है ये छोटा है, इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। एक 3 डिजिट का नंबर है, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ये 3 डिजिट का नंबर है और 984, इसको प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 7B3, मतलब 4 डिजिट का कोई नंबर मिल जाता है। तो 4 3 7 हो ही गया, 9 4 13 ये हो गया, यानी कि हमें ये समझ में आया कि इन दोनों नंबरों को प्लस करने से कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही इस वाले यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को सिंगल डिजिट में हमें आंसर मिलेगा अगर कोई नंबर इन दोनों को प्लस करते हैं। तो भाई 8 में सिर्फ ऐसा एक ही नंबर है, यानी 1, 8 में 1 प्लस करो तो यहाँ क्या बचेगा 9, तो 9 ही एक पॉसिबल वैल्यू बनती है, क्योंकि अगर 8 में और कोई नंबर प्लस करोगे तो फिर वो कैरी बन जाएगा, तो यहाँ पे कैरी ऐड हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऐड नहीं हो रही, तो यहाँ पे सिर्फ a इक्वल टू 1 लिख के 8 से हम ऐड कर देंगे तो b इक्वल टू 9 निकल के आएगा। तो a बराबर 1 निकल के आएगा, b बराबर 9 निकल के आएगा। यहाँ पे निकालना है a प्लस b क्या निकलेगा, तो a वह है 1 और b है 9, तो हमारा आंसर आ गया 10। आंसर क्या आया 10, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 78। देखो 78 का इसके फैक्टर बताइए और इनका सम बताइए। तो देखो 78 के हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये होगा इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये हो गए इसके 13 6 78, ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अगर इन फैक्टर को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है, फैक्टर को प्लस करने का हमने बताया था, इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर 1 है तो ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाई 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1, 1 + 2 किसी की पावर 0 होती है वो हमेशा 1 ही होता है,
और ये 1 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 3 चक 12, 12 और 14 यानी 12 गुणा 14, और 12 गुणा 14 करोगे तो 168 आंसर आएगा। ठीक है, आंसर इज ए करेक्ट आंसर। 3 डिजिट का नंबर है, कोई कोप्राइम है एक दूसरे के, और प्रोडक्ट अगर हम पहले दो नंबर का करते हैं तो 551 आता है, और लास्ट के दो का करते हैं तो 1073 आता है। तो इन नंबर का सम बताइए क्या होगा। अगर आपस में इनका बात करें तो ये क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, कोप्राइम मतलब इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, यानी कि कोई भी एचसीएफ इन नंबरों के बीच में नहीं आ रहा। ठीक, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है सिवाय 1 के। अगर हम ए बी की बात करें तो 551 बन जाता है, और बी सी की बात करें तो 1073 बन जाता है। इन दोनों में मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू मिल रही है, इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें बी, इस बी कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बी का मल्टीप्लाई होगा इस नंबर में, और इस नंबर में भी बी से मल्टीप्लाई होगा। तो एचसीएफ निकल के आएगा, तो वो क्या होगा, जो भी एचसीएफ निकल के आएगा वो बी के बराबर होगा, यानी कि वो बी की वैल्यू होगी, क्योंकि बी मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा। तो जो नंबर ऐसा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो वही तो बी की वैल्यू होगी। तो ऐसे से निकाल लो, बी से बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए अपॉन सी। तो 551 को 1073 को डिवाइड करते हैं तो 29 से डिवाइड होगा, कितने आ जाएगा, 29 से 29, और 161, 261, 29 निम्मा 261, इसे भी काट दो। ठीक है, 29 29 29 तीयो 87, यहाँ क्या बचा 87, और ये 20, 203, 29 सत्ते 203। ठीक है, ये ए निकल के आया, ये निकल के आया सी, और बी जो है ना वो 29 है, क्योंकि 29 इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 29 ऐसा नंबर है, बाकी तो सबको प्राइम है। ठीक है, जब इसमें सिर्फ बी ऐसा है जो दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो बी की जो वैल्यू है ना वही तो डिवाइड कर रही है नंबर को। तो बी क्या निकल के आएगा, 29, यानी कि अगर हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालें तो 29 ही निकल के आएगा। तो हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं, एक 19, 29 और 37। ठीक है, 37 ही आएगा, यानी 37 का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 37। ठीक है, 29 हाँ 37 ही आएगा। ठीक है, 203। ठीक, चलो ठीक है, हाँ 29 9 7 63 6 7 2 14 और 6 20, सही है बिल्कुल। अब इनको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 और 7 कितने होते हैं, 25, 2 3 2 5 और 6 2 8, आंसर कितना मिला हमें, 85। तो हमारा 85 इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। जब हम, अगला ये कह रहा है, जब हम किसी नंबर को, ये नंबर दे रखा है, इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। इसको 7 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, इसको ऐसा बना लेंगे नंबर जो 7 इससे डिवाइड कर सके, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 7, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 की पावर 8 अपॉन 7 माइनस 1। इसे 7 डिवाइड कर देगा, कितनी वैल्यू आएगी, रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 को अगर आप 1 को अगर 7 डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 1 को 7 डिवाइड करेगा तो 1 ही आएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब देखो जब 1 आएगा तो रिमाइंडर कितना निकला इसका, अगर 8 को डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर बचा, और 1 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता है, तो 1 को सिंगल बचा, तो 1 तो है ही रिमाइंडर, और बीच में माइनस का साइन था तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर बचा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या कह रहा है, यदि 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ये 3 7 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये लिखा है 4 5 7 ए बी लिखा हुआ है, तो 3 जब कोई वैल्यू, कोई ये 3 वैल्यू है, कोई एक सिंगल वैल्यू को डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, तीनों वैल्यू एक साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 7 11 का जो एलसीएम निकलेगा कितना निकलेगा, 7 21, 11 1 11, 11 2 22,
और एक 23, 231 इसका एचसीएम निकला। अब हम क्या करेंगे, ये 400, ये है ना 45,007 और ए बी बी, तो यहाँ पर हम कोई भी बिगेस्ट वैल्यू मान लेंगे, मतलब कोई भी, यानी कि ए बी की जगह हम कोई भी 99 मान लेंगे, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू 45,799 कोई बड़ी वैल्यू है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 231 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आएगा तो लास्ट में हमें रिमाइंडर 61 मिलेगा। आप लोग करके देख लीजिए क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, तो आप लोग करके देखेंगे तो हमें 61 रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 61 ऐसा नंबर है जो अगर इसको 61 को अगर इस नंबर से घटा देंगे तो ये जो वैल्यू है ना, ये इस नंबर को पूरी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी। यानी कि 4 5 7 99 में से 61 अगर घटा दो तो कितना बचा, 8 3 7 5 4, यानी कि ए की जगह क्या आ गया 3 और बी की जगह क्या आ गया 8। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, ए स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 8, 9 64 और माइनस 24, 24 में से यानी कि 24 जो है ना वो घटा दो 64 में से तो बचा 40, और 40 में से 9 जोड़ दो कितना बचा 49। ठीक, आंसर कितना आया हमारा 49, इसका करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है बिना देरी किए। 6 डिजिट नंबर है, अब वो 125 से डिवाइड हो रहा है। कितनी ऐसी 6 डिजिट की वैल्यू पॉसिबल है जो 125 से इस नंबर में डिवाइड हो रही है। देखो एक चीज इस नंबर में देखो, लास्ट में 5 है, ठीक है कितना है 5, लास्ट में 5 है, तो हम ये बात समझ जाएंगे कि अगर हम 125 को किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 से 4 से 6 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब इवन नंबर है, तो लास्ट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, मगर इसमें लास्ट की वैल्यू 0 है नहीं, क्या है 5 है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की ये 3 वैल्यू पकड़ेंगे। क्यों 3 वैल्यू पकड़ेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में हमने सिखाया था 125 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट आप पकड़ लीजिए, अगर किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रही है तो समझो पूरा नंबर 125 से डिवाइड होगा। तो हम x y और 5 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हमने 125 को यानी ऑड नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 125, तो पॉसिबल वैल्यू एक क्या बन गई 125, यानी कि 5 देखो इसके लास्ट में, x 1 हो सकता है y 2 हो सकता है। वहीं बात करते हैं 3 की, तो क्या बनेगा 375, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, 5 तो है ही, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, y भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है और y की वैल्यू 7 हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 और 5 दूनी 10, 11 12, 5 एकम 5 6, 625, यानी कि यहाँ 6 हो सकती है और 2 हो सकती है वैल्यू, और 5 तो फिर है ही लास्ट में। अब अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 14 3 17 और 1 8 17, यानी x की वैल्यू 8 हो सकती है, y की वैल्यू 7 हो सकती है, 5 तो है ही लास्ट में। अब अगर हम 9 से इसको हम क्या करते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 डिजिट की वैल्यू बन जाएगी, मतलब जो भी बने 9 पना 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 और 9 1 9, 9 2 11, 1125 बन जाएगा, ठीक। 1125 जो है वो 3 डिजिट की वैल्यू है, तो हमें कितनी लास्ट की 3 डिजिट ही तो पकड़नी है, सिंगल सिंगल डिजिट ही तो हमें निकालना था x और y। तो x और y की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं 1 2 3 4, 4 ऐसी पॉसिबल वैल्यू 6 डिजिट की हैं जो 125 से डिवाइड हो जाएंगी अगर नंबर इस कंडीशन में ये वाला दे रखा हो तो, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर मिल चुका है। 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है ये एक नंबर है 5 8 p 23 10 q2 11 से डिवाइड हो रहा है, तो p मल्टीप्लाई q क्या होगा, p जो है वो q से बड़ा है। तो 11 से मल्टीप्लाई होने के लिए हमने आपको बताया था कि इस ऑड प्लेस की वैल्यू को प्लस कर लो और माइनस कर दो इवन प्लेस की वैल्यू के सम से, तो 2 से 0, 5 p 8 5 13, कितना आ गया 13 p, माइनस किससे करना है
इवन प्लेस की वैल्यू से q प्लस 1 यानी 1 3 6 और 5 11 कितना जाएगा 11 माइन प्लस q बचा क्या 2 प्लस p माइनस q। ठीक है, आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे p माइनस क्यू बराबर -2, तो इसका मतलब पता क्या हुआ -2 का, यानी कि ये q की वैल्यू बड़ी है और p की वैल्यू छोटी है। जैसे हमने मान लिया कि ये 5 लिख दिया, ये -7 लिख दिया, तो इनको अगर हम निकालेंगे तो -2 आंसर आएगा। तो हमें ये बताना ही नहीं था कि p की वैल्यू बड़ी एक तरीके से। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक कंडीशन होती है कि अगर p माइनस क्यू किसके बराबर है 11, ठीक है 11 का ही मल्टीपल तो है ये जो निकल रहा है, और 2 से इसे माइनस कर देंगे, ये 2 है ना, इधर पहुंच जाएगा माइनस जाएगा, तो p माइनस क्यू क्या हो जाएगा 9। तो p एक ऐसा नंबर है, ठीक है, p एक सिंगल डिजिट वैल्यू है। ठीक है, तो सिंगल डिजिट वैल्यू में से ऐसा कौन सा नंबर घटा दो तो 9 आ जाए, तो 9 ही एक ऐसा नंबर है, 9 में से 0 घटाओगे तो ही 9 आ सकता, वरना और कोई सिंगल डिजिट ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें से घटा के 9 आ जाए, क्योंकि 9 सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर होता है। ठीक है, या तो यहाँ डबल डिजिट होता तो हम q से घटा देते, लेकिन सिंगल डिजिट है, तो p बराबर 9 निकला, q बराबर 0, तो p और मल्टीप्लाई q क्या निकला 9 0, यानी कि 0 इज द करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, 24, यदि 9 डिजिट का कोई नंबर है 23541 बाई 49x जो 72 से डिवाइड हो रहा है, तो बताइए 3x प्लस 5 बाई रेशियो में 5x प्लस 3y क्या होगा। तो देखो 23541 बाई 49x ये डिवाइड हो रहा है किससे 8 निम 72, यानी कि तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे वैल्यू, ये 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो रही है, तो समझ लो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। 8 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट देख लो आप। ठीक है, तो 3 डिजिट को डिवाइड करो, 8 छिंग 48, बचा क्या 1, तो यहाँ x से क्या रख दें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, तो x की जगह 6 रख दो, यानी 8 छिंग 48 और 8 दूनी 16, x की जगह क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 6, क्या मिल गई 6। ठीक है, x की वैल्यू जब 6 मिल गई तो हम 9 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं डिजिटल सम कर देते हैं, यानी सारी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो आंसर कितना आएगा 3 2 5 2 10 14 15 15 वाई 15 और 4 19 19 और 9 38 38 और 6 कितने होते हैं 44। ठीक है, कितना हो जाएगा, अरे गलत हो गया, देखो 3 2 5 10 4 14 3 2 5 10 5 15 15 4 कितने होते हैं 19 19 और 9 28 28 और 6 कितने होते हैं 34। ठीक है, 34 प्लस वाई। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए 34 में क्या ऐड कर दें, तो 34 में 2 ऐड कर दो तो ये 36 बन जाएगा, तो 36 जो है वो 9 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकल आई, y की वैल्यू भाई सब क्या निकली 2। ठीक है, तो x बराबर क्या है, x बराबर 6 निकला और y बराबर 2 निकला। अब ये इसमें वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 रेशियो में 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, 6 पंच ये कितना जाएगा 36 18 5 दूनी 10 कितना बन जाएगा 28 रेशियो, ये कितना बन जाएगा 6 पंच 30 और 3 दूनी 6 36। ठीक, यहां से इधर देखो 4 7 28 4 निम 36, यानी कि 7 रेशियो 9 इज द करेक्ट आंसर है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है पर लीस्ट क्वेश्चन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, भाई साहब क्या हो रहा है, आराम से ठहर जा बच्चे। देखो ये नंबर है, ये नंबर ऐसा, ये कौन सी इन चारों में से वैल्यू होगी जो इस नंबर को डिवाइड कर देगी। तो कैसे करेंगे, बेस सेम है, हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 2 की पावर 25 को। जब 2 की पावर 25 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 1,
की पावर 2, यानी 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7, यानी कि 2 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 7। इसमें से 7 का मल्टीपल कौन सा है? ये तीनों में से कोई नहीं है, सिर्फ क्या है? 7, यानी कि 2 की पावर 25, क्योंकि 7 का मल्टीपल है तो एक 7 ही है जो आसानी से डिवाइड कर सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। ये थे कुछ सवाल, बाकी बचे हुए सवाल और भी हैं जो हम आपको अगले वीडियो में जरूर कराएंगे, इसी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के मत जाइए। ये सीरीज हम नए जरूर हैं मास्टर, आपके मोहल्ले के नए जरूर हैं, लेकिन हम जो पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज वो बहुत ही उम्दा होने वाली है। आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिए। हम एकदम शुरू से बच्चे वाली ABCD से 1 to 1 इकाई 2 इकाई से शुरू करते हैं और पहुंचेंगे पूरा एडवांस तक। तो बने रहिए, बेहतरीन से शुरुआत होने वाली है आपके साथ और आपका नए मोहल्ले का मास्टर लोकेंद्र यादव फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारा ट्यूशन चैनल को। ये फ्री आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। रजिस्टर द्वारा चीज पढ़ाई जा रही है, करंट अफेयर पढ़ाई जा रही है और मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जल्दी ही क्लासेस आएंगी बीनू मैम के द्वारा। जल्दी ही आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।